क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमने ऐसे दो लाइंस के इक्वेशन बनाने हैं जो कि पॉइंट 2,14 से पास होते हैं। यानी कि हमें पॉइंट 2,14 से पास होने वाले दो लाइंस के इक्वेशन बनाने हैं। और आगे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी और कितनी लाइंस हो सकती हैं जो कि पॉइंट 2,14 से पास होती हैं, और हमें इसके लिए रीजन भी बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले जो पॉइंट हमको गिवन है 2,14, इसको यहां पर बना लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा है 2,14। अब हम इस पॉइंट से जाने वाली दो लाइन बना लेते हैं। एक लाइन हमने बनाई ये और दूसरी लाइन हमने बनाई ये। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसी प्रकार से पॉइंट 2,14 से जाने वाली दो लाइंस का हमने इक्वेशन बना करके दिखाना है। तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point 2,14 is। तो यहां पर हम लाइन की वो पहली इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जो कि पॉइंट 2,14 से पास होता है। इसके लिए हम यहां पर लाइन की एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें जब हम x की जगह पर 2 पुट अप करेंगे एंड y की जगह पर जब हम 14 पुट अप करेंगे तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसी पहली इक्वेशन हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। देखिए इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमको इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एक इक्वेशन तो है ही है। और इस इक्वेशन के वेरिएबल्स x एंड y पर कोई पावर भी नहीं है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और जब भी कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये लाइन तो है ही है, ठीक है। और जब हम इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट अप करेंगे एंड y की जगह पर 14 पुट अप करेंगे तो 2 प्लस 14 हो जाएगा 16। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 16 और राइट हैंड साइड भी है 16। यानी कि ये जो पॉइंट है 2,14 वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए लाइन इस पॉइंट से पास होगा ही होगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं और वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि लाइन की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, तो वो पॉइंट उस लाइन पर लाइक करता ही करता है, वो पॉइंट उस लाइन पर होता ही होता है, इसलिए वो लाइन उस पॉइंट से जाएगा ही जाएगा। तो ये बन गया हमारे लाइन का वो पहला इक्वेशन जो कि पॉइंट 2,14 से पास होता है। चलिए अब हम 2,14 से पास होने वाले सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through पॉइंट 2,14। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे हमको इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक इक्वेशन तो है ही है। और इस इक्वेशन के दोनों वेरिएबल्स x एंड y पर कोई पावर नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लाइन का इक्वेशन तो है ही है, ठीक है। अब जब हम इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट अप कर देंगे एंड y की जगह पर 14 पुट अप कर देंगे तो 7 2 हो जाएगा 14, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 और राइट हैंड साइड भी है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है 2,14 वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब हम इस पॉइंट को इस लाइन पर रखते हैं तो इस लाइन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, इसलिए पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे लाइन का वो सेकेंड इक्वेशन जो कि पॉइंट 2,14 से पास होता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यानी कि ऐसी और कितनी लाइन्स हो सकती हैं जो कि पॉइंट 2,14 से पास हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स को पास करवा सकते हैं। हम किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट यानी कि अनंत लाइन्स को पास करवा सकते हैं। इसलिए हम ये जो पॉइंट 2,14 है इसमें से भी इनफाइनाइट लाइन्स को पास करवा सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस, चूंकि इनफाइनाइट लाइन्स अनंत लाइन्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, देयरफॉर इसलिए इनफाइनाइट लाइन्स अनंत लाइन्स इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू पॉइंट 2,14। यहां पर हमने बताया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास होती हैं, इसलिए पॉइंट 2,14 से भी इनफाइनाइट लाइन्स पास होंगी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।